Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0. सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपको तैयार होने चाहिए। अगर आपको तैयार है सो आप इसको एज अ रिवीजन की फॉर्म में देख लीजिए। कुछ ही चंद मिनट का वीडियो है, ठीक है, जो कि और क्लैरिटी लेकर के आ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैंने फैक्ट निकाले हुए हैं और अगर आपको नहीं तैयार है तो इस वीडियो में ही आप रट लीजिए इनको स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है, नोट आउट करने का टाइम बचा नहीं है। सो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। स्वर्ण स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन का नियमित उपयोग किया वेम कैडफिसेस के टाइम में। ठीक है, अशोक का नामोल्लेख है। दोस्तों हमें पता है कि शिलालेख से, अभिलेखों से, बहुत जगह से अशोक के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलन से इनके नाम के अवशेष मिले हुए हैं। 1833 में चाय का व्यापारिक अधिकार खो दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से थे। ठीक, इनको असम का चैतन्य कहा गया है और ये भक्ति रत्नाकर बुक की रचना भी करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसका गठन किया है। ठीक, प्याज के छिलके से अगर आंसू निकलते हैं तो सल्फेनिक एसिड है, ना कि सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है दोस्तों? क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, टीथ स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, किसकी वजह से? आयोडीन की वजह से। बुलेट प्रूफ जो खिड़की होती है उसमें दोस्तों क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट होता है। गोबर गैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सीबी देसाई ने दिया था। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, त्रिकोणात्मक संघर्ष किनके किनके बीच में होता? तो प्रतिहार, चोल और पालो के बीच में क्या हुआ था? त्रिकोणात्मक संघर्ष से फेमस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेयन क्या है? रेयन दोस्तों एक सेल्यूलोज है। ओन क्या है दोस्तों? एक प्रोटीन है। रबर क्या है? एक रबर क्या है दोस्तों? एक नेचुरल पॉलीमर्स है। ठीक है, शिकागो पार्लियामेंट 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या दिया था? एक प्यारी सी स्पीच दी थी वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ठीक है, अभिनव भारत 1905 वीडी सावरकर ने। ठीक है, अभिनव भारत 1905 में गठन हुआ, किसने किया? वीडी सावरकर ने किया, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1920 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है, इसको लीड कौन कर रहे थे? विजय राघवचारी। ठीक, ये 35वां सेशन था जो कि नागपुर में हुआ था। इसी साल 2 सेशन हुए थे। आप हमें कमेंट करके बताएं दूसरा सेशन कौन सा था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? भारतीय रियासतों के प्रति अपनी पहली नीति दी थी। भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति दी थी। ठीक है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ऐसा किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, सूचना का अधिकार दोस्तों क्या है? एक ये विधिक अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई क्या है? एक विधिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 41 जिसके बारे में बात करता है, जो कि हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, कार्य करने का अधिकार मिलता है। 42 में क्या कहता है? कार्य करने के लिए एक सही और मानवीय स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है? बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, सूचना का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। संसद के सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित राष्ट्रपति राय प्राप्त करेंगे, किससे प्राप्त करेंगे? इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, अगर संसद में किसी भी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना हो तो किससे राय मशवरा कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन से राय मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के मेंबर थे और मेंबर होते हुए भी क्या बने थे? वो प्रधानमंत्री पद पर बने हुए थे। ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इंडिया के किसी भी न्यायालयों में सुनवाई कौन कर सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इंडिया के किसी भी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको है? अटॉर्नी जनरल को है। अटॉर्नी जनरल को डिस्कशन आर्टिकल नंबर 76 में दे रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 तथा 21 नंबर के जो आर्टिकल्स है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स, इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है वो क्या है? एक प्रशासनिक संस्था है। ठीक है, जबकि हमारा जो फाइनेंस कमीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ठीक है, जो कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, पीए संगमा। कौन है? पीए संगमा है। स्थानीय स्वायत्तता का जनक किसको कहा गया है? लॉर्ड रिपन को कहा गया है। दोस्तों जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसका जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखा क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कौन करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल नंबर 155 के अकॉर्डिंग होती है और राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं 154 के अकॉर्डिंग होते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर
3 के अकॉर्डिंग क्या होती है, देश की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ फैक्ट हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए। एज ए रिवीजन की फॉर्म में आप इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है दोस्तों, और कुछ नया ना पड़े इतने टाइम। दैट्स इट। जो मैंने पढ़ाया है आपको, जो बताया है मैंने, ये एज ए रिवीजन के फॉर्म में था। ठीक है, और दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।